गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त जो है फिल वक्त 5:40 हो चुके हैं और आज 26 तारीख़ है। और आज के दिन यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुरक्षा परिषद की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जितने भी सुरक्षा परिषद के मेंबर हैं वो तो थे ही, उनके साथ साथ जितने भी जनरल असेंबली के मेंबर थे वो भी थे, जिसके अंदर वोटिंग हुई कि रशिया के ख़िलाफ़ कौन कौन है, जिसके अंदर ब्रिटेन, घाना और 3-4 मुल्क और थे, और जिसमें हमारा भारत और चाइना, ये दोनों के दोनों वो थे जिन्होंने रूस के ना खिलाफ वोट डाला ना उसके पक्ष में वोट डाला। सॉरी। वैसे आज जो है रशिया अकेला पड़ा हुआ था, खाली था, तन्हा था, लेकिन बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगाया रशिया ने। वो एलिगेशन क्या था? एलिगेशन ये था कि सुनकर भी हंसी आती है कि मैंने कोई अटैक नहीं किया है, बल्कि जो लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर कभी अमेरिका ने अटैक किया था, तो उसकी जो फुटेज हैं लाइक अ वीडियो गेम, वो चलाई जा रही हैं बराबर। और उसके अलावा जो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं, उसके अंदर फिर जब उनका नंबर आया, यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एम्बेसडर, उन्होंने जब बात की तो उन्होंने एक तो सबसे मौन व्रत रखने के लिए कहा, तो कुछ देर खामोशी छाई। पहले उसके लिए माजरत पेश की मैनेजमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसके बाद इजाज़त मिली और तमाम लोगों ने खामोशी अख्तियार की। और उसके बाद जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के एम्बेसडर ने। और जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उसके बाद पूरा का पूरा जो यूएनओ का हॉल था वो तड़तड़ाहट से उसकी तालियों की क्या नाम है, उसमें आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी। और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, उनके ज़रिए जो की गई बातें थी, उनसे महसूस होता था कि कोई लाचार बोल रहा है, कोई परेशान हाल बोल रहा है। और उन्होंने जो है सबसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें। और उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहती है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू योर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी कि पुतिन जो है वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की जो आर्मी है वही उसके अंदर जो है ये जो है तख्ता पलट के चक्कर में है, या कुछ और को मसला है, मार्शल लॉ लग गया है। तो मार्शल लॉ तो ऐसे हालात में लग जाता है, इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है जब कि जंग चल रही हो। तो ठीक उसी तरीके से जो हुआ, तो उसको जो है पुतिन की व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो कहा गया, वो ये कहा गया कि ये उन्हीं की तरफ से है। उस पर यूक्रेन के जो वो थे एम्बेसडर, वो इतने गुस्सा हुए, उन्होंने ये कहा, आर यू क्रेज़ी, क्या आप लोग पागल हैं कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं? तो अभी फ़िल वक्त हालात जो है कशीदगी के साथ हैं, जिसमें यूक्रेन कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक है, और दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि ये जो बीबीसी है, बीबीसी ने जो है इसके अंदर मिसलीड किया है और फेक न्यूज़ चलाई हैं। और अगर हम बात भारत की करें, तो जब तालिबान वार अफ़गानिस्तान में हो रहा था, तो जो पबजी और कोई गेम होता है, उसकी जो फुटेज होती हैं वो फुटेज चला दी थी कि देखो अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जो मीडिया है हमारा, तो इसको तो जो है फैक्ट चेक तो बाद में होता रहेगा, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए कहीं से कुछ भी हाथ लग जाए, उसी के ऊपर जो है पूरा एपिसोड हम बना देते हैं। क्या ये बात सही है? कभी कभी इस पर सोचने की भी ज़रूरत है। क्या ये एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट की या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की जो ये हरकत है, कि ये सही है? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होती हैं और कभी
लेकिन किस तरह से इग्नोर किया जाता है कि हमें नहीं मालूम, किन चीज़ों को कैसे प्लांट किया जाता है कि हमें नहीं मालूम। अब ये भारत की जनता है, ये सब समझने लगी है। सोशल मीडिया का भी दौर आ रहा है और आज के वक्त में हर कोई एक शख्स जर्नलिस्ट है। हर कोई, भारत का हर एक नागरिक, अगर वो अपने आप को नागरिक समझता है और ज़िम्मेदार नागरिक समझता है, तो उसके हर नागरिक के पास मोस्ट ऑफ ऑल जो भी मेट्रो सिटीज़ के अंदर रह रहे हों या कस्बों के अंदर रह रहे हों, ख़ास तौर से उनके सब के पास आज के दौर में मैंने अनपढ़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन देखा है। और ये जो स्मार्टफोन आए हैं हमारे हाथों में, तो एक वक्त होता था कि कैमरा ख़रीदना भारी हो जाता था। अब हमारे पास कैमरा भी है, वीडियोग्राफी भी है, फ़ोटोग्राफी भी है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम सच्चाई के लिए करें, प्रोपगेंडे के लिए ना करें। और इसको भी हम समझें कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, या उसके पीछे उससे कोई बुलवा रहा है। तो इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये भारत देश जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं, ये जितने भी बैनुल मज़ाहिब बहुत सारे धर्मों का देश है ये, और वो सभी लोग आपस में इत्तिहाद से इत्तिफाक से रह सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एक दूसरे की, ये देखिए हमारा मुकाबला किससे है, किसी छोटी टुच्ची किसी कौम से है, या हमारी कौम जो है पूरी की पूरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तमाम जो है, ये जो भारत है हमारा खूबसूरत, हमारा मुकाबला किससे है यार? हमारा मुकाबला चाइना से है। हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं कि हम उसके ऐप बैन कर लेंगे, पबजी बैन कर लेंगे, टिकटॉक बैन कर देंगे, तमाम चीज़ें कर देंगे। लेकिन हम इंपोर्ट आज भी कितना करते हैं, हम कितना उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उनके ऊपर जो है कितने मुनहसिर हैं, हम कितने उनके बग़ैर परेशान हो जाते हैं। अगर चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया हमारे लिए तो परेशानी का मसला बन जाएगा। बेहतर होगा पहले हम अपने अंदरूनी हालात को ठीक कर लें, पहले हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम आँख में आँख डाल सकें। बल्कि इसमें भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, जो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, उसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसके अंदर जो है जमाल अब्दुल नासिर थे, सुकर्णो थे और पंडित जी थे। इन तमाम लोगों ने कहा था हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम कमज़ोर नहीं रहेंगे, लेकिन सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। लेकिन आज कुछ मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हमने नॉन अलाइन मूवमेंट की जो हमारी एक आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर हमने वार कर दिया और एक कमज़ोरों की तरह अपने आप को खामोश रखा। यानी कि हम तटस्थ रहे। ठीक है, हो सकता है मुल्क के मफाद में हो तो ठीक है, अच्छी बात है, हमसे ज़्यादा हमारे डिप्लोमेटिक भाई जानते हैं। लेकिन उन डिप्लोमेटिक भाइयों के ऊपर भी एक आदेश होता है, वो किसका आदेश होता है उसको सब जानते हैं। आने वाला वक्त क्या होगा, दुनिया क्या तीसरी जंग अजीम की तरफ, तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वार क्या शुरू हो सकता है, ये तीसरा विश्व युद्ध। उन्होंने जो यूक्रेन के एम्बेसडर थे उन्होंने 1941 यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसका भी हवाला दिया। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है उसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर यूनाइटेड नेशन का जो है यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जा कर के लास्ट का 1 घंटा देख लें तो काफ़ी हद तक, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो कम से कम देख ही लें तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। यूक्रेन की बेबसी, लाचारी, आपको तमाम चीज़ें वहाँ मिलेंगी। और उससे आप एक चीज़ों देख सकते हैं कि प्यार से, सुकून से और बहुत धीमे से, बहुत पोलाइटनेस के साथ अपनी बात को रखा जा सकता है, मनवाया जा सकता है। और लोगों का, उन्होंने कहा दर्जनों मुल्क हमारे साथ हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एक थोड़ा सा मैंने समरी टाइप बनाई और वो आपके सामने पेश कर दी। थैंक यू फॉर नाउ।